चीकू बंदर सुधर गया। चीकू बंदर बहुत नटखट और शरारती था। वह हर समय कोई न कोई नई शरारत करता रहता था। उसकी शरारतों से जंगल के सभी जानवर परेशान रहने लगे थे। कभी वह पेड़ों से कच्चे फल तोड़कर नीचे गिरा देता, तो कभी किसी जानवर को सताता रहता था। कभी कभी तो वह जंगल में घूमने आए लोगों पर हमला भी करने लगा था। उसकी शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, बजाय कम होने के। समय समय पर उसे चेतावनी भी दी जाती थी, मगर चीकू था कि अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। उसे तो बस शरारतें करना अच्छा लगता था। शायद सुधरना चीकू बंदर के स्वभाव में शामिल नहीं था। पिछले महीने की ही बात है। सुबह का समय था। चीकू आम के पेड़ पर चढ़ गया और मजे से कच्चे आमों को तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। उसे ऐसा करते हुए झुमरू सियार ने देखा तो उससे रहा ना गया। वह चीकू बंदर से बोला, मित्र, ये क्या कर रहे हो? देखो ना, आम अभी पके भी नहीं हैं और तुम उन्हें तोड़कर गिरा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि इससे कितना अधिक नुकसान होगा? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। जाओ अपना काम करो। मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। मैं तो वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। यह सुनकर झुमरू सियार अपनी राह पर चल दिया। उसने चिंपू हाथी से भी चीकू बंदर की इस शरारत के बारे में बताया, लेकिन चिंपू ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बात रफा दफा हो गई। एक सप्ताह बीता कि चीकू बंदर की नई शरारत सामने आई। कोवी अपने बच्चों के लिए खाने की कुछ सामग्री जुटाने के लिए जंगल में कहीं गई हुई थी। चीकू ने अच्छा मौका देखा। वह कोवी के घोंसले पर गया और उसे नष्ट कर डाला। साथ ही कोवी के बच्चों को भी नीचे गिरा दिया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर पास ही पेड़ पर बैठा कल्लू कौवा आ गया और बंदर के हमले से बच्चों को बचाया। दिन ढले कोवी अपने घोंसले में लौटी तो वह सारा माजरा देखकर अत्यंत दुखी हुई। वह कल्लू कौवे को साथ लेकर जंगल के राजा शेर के पास जा पहुंची। शेर ने कल्लू कौवे से सारा हाल जाना तो चीकू बंदर को बुलवाया। चीकू बंदर को सजा मिलने ही वाली थी कि उसने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और भविष्य में कोई भी शरारत न करने का वचन दिया। जानवरों ने समझा कि शायद चीकू बंदर सुधर गया होगा, अतः वे सभी उसका ध्यान छोड़कर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन यह क्या, चीकू को भला कैसे चैन मिलता जब तक कोई शरारत नहीं कर लेता। कल की बात है। चीकू बंदर ने मकड़ी के जाले को तोड़ डाला और जाकर कहीं छिप गया। गुनगुन मकड़ी तो दुखी हो गई। उसने मिंकी लोमड़ी से अपनी राम कहानी सुनाई। वह बोली, अन्याय सहन करना अन्याय करने से भी बढ़कर होता है। चलो हम राजा शेर के पास चलकर न्याय की गुहार करते हैं। दोनों राजा शेर के पास पहुंची और चीकू की शरारत के बारे में शिकायत की। शेर को बहुत दुख हुआ। उसने गुनगुन मकड़ी को आश्वासन दिया कि चीकू बंदर को सजा अवश्य मिलेगी। जानवरों की सभा बुलाई गई। चीकू बंदर भी उपस्थित हुआ। शेर ने अन्य जानवरों से सलाह मशविरा किया ताकि चीकू बंदर को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। गोलू खरगोश बोला, चीकू बंदर को जंगल से निकाल दिया जाए ताकि जंगल में सुख शांति लौट आए। हनी हिरण ने सुझाव दिया, 6 महीनों के लिए चीकू बंदर का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। सनी गिलहरी का सुझाव था, चीकू को नहर खोदने के काम पर लगा दिया जाए ताकि उसे शरारत करने का अवसर ही न मिले। सभी जानवर अपना अपना सुझाव दे रहे थे। अंत में मोनी बगुला बोला, चीकू को गुनगुन मकड़ी के लिए 1 दर्जन जाले बनाने की सजा दी जाए। अन्य जानवरों के अलावा जंगल के राजा शेर को भी यह सुझाव अच्छा लगा। चीकू को उसी दिन से मकड़ी के लिए जाले बनाने का आदेश दे दिया गया। राजा शेर का यह फैसला सुनकर चीकू को धक्का लगा। उसने मन ही मन यह दृढ़ निश्चय किया कि आगे से वह सुधर जाएगा और शरारतें करनी भी छोड़ देगा। हुआ भी ऐसा ही। चीकू बंदर 6 महीने तक दिन रात मेहनत करता रहा और जाले बनाकर तैयार कर दिए। फिर जंगल के राजा शेर के समक्ष हाजिर होकर बोला, महाराज, यह मेरी अंतिम शरारत थी। आज के बाद से मैंने सुधरने का प्रण लिया है। बरसों बीत चुके थे, चीकू बंदर ने कोई शरारत नहीं की थी। निकट की बस्ती में भी यह खबर फैल गई। लोग दोबारा जंगल की ओर आने लगे। इसी तरह शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।